सबका लिखा गया? अच्छा ठीक है, बोर्ड पे और कॉपी में कोई नहीं देखेगा, जितना समझाया गया है उसके आधार पे आपको आंसर देना है, ठीक है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? खाली 3 ही प्रकार के होते हैं। किस किस आधार पे त्रिभुजों की कैटेगरीज बनाई गई हैं? कौन कौन से आधार पर? बोर्ड पे देख रहे हो? हाँ, कोणों के आधार पे 3 प्रकार के त्रिभुज है ना, भुजाओं के आधार पे 3 प्रकार के त्रिभुज, ठीक है। कोणों के आधार पे जो भी 3 प्रकार के त्रिभुज हैं उनमें से पहले का नाम बताइए। अंकित, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की क्या विशेषता है? बिरजू तुम बताओ। एक कोण 90 अंश का होता है। एक कोण 90 अंश का होता है। 90 अंश का होता है। बैठ जाओ। दूसरा, बैठो, तुम भी बैठो। दूसरा, न्यून कोण, पूरा बोलो। न्यून कोण त्रिभुज। हाँ, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज की क्या विशेषता है? 3 कोण 90 अंश से कम हो। 3 कोण या तीनों कोण, क्या बोलोगे? हाँ, तीनों कोण 90 अंश 3 से अधिक तो नहीं होते ना त्रिभुज में, तो तीनों कोण 90 अंश से कम होंगे, ठीक है। वेरी गुड, बैठ जाओ। और तीसरा प्रकार, महबूब क्या लिख रहे हो? तीसरा प्रकार क्या है? अधिक कोण। तुम खाली कोण पे क्यों रुक जाते हो? पूरा बोलो। हाँ, अधिक कोण त्रिभुज। क्या विशेषता है? तीनों मिलाए 90 अंश अधिक हो। तीनों भुजाएं 90 अंश से अधिक हो। तुम बताओ मनीष। एक कोण 90 अंश से अधिक हो। एक कोण 90 अंश से अधिक हो। तुमको समझ में नहीं आया था महबूब, बताया गया तो नहीं आया, तो नहीं था, घपचिया गए। तुम बताओ शाकिर, बैठो, बैठ जाओ दोनों। अधिक कोण त्रिभुज की क्या विशेषता है? तुम भी घपचिया गए हो। हेलो, बैठो। वेरी गुड। एक कोण 90 अंश से अधिक हो। देखो लास्ट बेंच पे बैठा है तब भी उसको समझ में आ गया है, तो तुम दोनों क्यों घपचिया रहे हो? हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, शाबाश। और भुजा के आधार पे कितने प्रकार के कोण? 3 प्रकार के। अब आंचल बताएगी कि भुजा के आधार पे पहला प्रकार का त्रिभुज, हमने कोण बोल दिया था क्या? 3 प्रकार के कोण बोल दिया था ना। भुजा के आधार पे 3 प्रकार के त्रिभुज, ठीक है। पहले प्रकार का त्रिभुज समबाहु त्रिभुज। क्या विशेषता है समबाहु त्रिभुज की? तीनों भुजाएं समान हो। तुम बताओ वंदना। सब अधिक। समबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता है? 3 भुजाएं समान होती है। तीनों भुजाएं समान होती हैं, माने उनकी लंबाई समान होती है। अगर एक भुजा 3 सेंटीमीटर की है तो बाकी दोनों भुजाएं भी 3-3 सेंटीमीटर की ही होंगी, ठीक है। समझ में आ गया? बैठ जाओ। दूसरे प्रकार का त्रिभुज भुजा के आधार पे बताओ। अमन, तुमको समझ में आया? नहीं, बताओ। दूसरे प्रकार का, हाँ तुम बताओ रूबी। सम द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता है? दोनों भुजाएं समान। दोनों कहोगी या 2 भुजाएं कहोगी? क्योंकि उसमें तो 3 भुजाएं होती है ना, तो उसमें से कोई भी 2 भुजाएं समान लंबाई की होती है, ठीक है। अच्छा, सम द्विबाहु त्रिभुज की और समबाहु त्रिभुज की कोणों में भी कुछ विशेषता होती है, मालूम है? अगर बैठ जाओ,
अगर समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है तो क्या उनके कोण भी समान होते हैं? होते हैं। तीनों कोण भी समान होते हैं। जब तीनों भुजाएं समान होती है तो तीनों कोण भी समान होते हैं। और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने अंश के होते हैं? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मालूम है? 180। जोर से बोलो। 180 अंश। 180 अंश। तो 180 अंश अगर 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो क्या होगा? हर भाग कितने का होगा? 3 से भाग दो 180 को। 60 अंश। तो तीनों कोण जो होते हैं समबाहु त्रिभुज के कितने अंश के होते हैं? 60 अंश के होते हैं। ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसमें जो दो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। समझ आ रहा है? यानी कि अगर इस तरह से हम बनाएं, समबाहु त्रिभुज हमको बनाना हो तो ये सारा कितने अंश का होगा? 60। और समद्विबाहु बनाना होगा तो हमारी ये भुजा के अगर बराबर है ना, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये A है तो ये भी A होगा। समझ में आ रहा है? यस मैम। यानी कि अगर इसको हम 45 अंश मानते हैं तो ये भी 45 अंश का होगा। ठीक है। अगर ये 50 अंश का है तो ये भी 50 अंश का होगा। समझ आ रहा है? यस मैम। और तीनों को मिला के कितना होता है? 180 अंश। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश। अब तीसरे प्रकार का जो त्रिभुज होता है भुजा के आधार पे वो क्या कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज। इसकी क्या विशेषता है? तीनों भुजाएं भिन्न माने अलग अलग हो, है ना? यानी सबकी लंबाई अलग अलग हो। कोई 3 सेंटीमीटर है तो कोई 4 है तो कोई 5 है, इस तरह से। समझ आ रहा है? तो तीनों कोण भी अलग होंगे ना? हाँ।